Yeah. Okay. लेट मी शेयर माय स्क्रीन एंड जो आज टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वो है आपका पिवट चार्ट्स का। ओके। Okay. Okay. या तो सी यहाँ पे मेरे पास मेरा डेटा है, राइट। एंड इस डेटा के ऊपर मेरे को एक पिवट चार्ट बनाना है, ठीक है। एंड पिवट चार्ट्स का ना एक जो कंसेप्ट रहता है वो ये रहता है कि आप पिवट चार्ट बिना पिवट टेबल बनाए नहीं बना सकते। हर एक पिवट चार्ट को उसका एक पिवट टेबल चाहिए ही होता है। ओके। तो सबसे पहले वही नॉर्मली मैं अपना डेटा सिलेक्ट कर लेता हूँ, देन उसके बाद में इंसर्ट में जाके आई कैन डू पिवट टेबल डाल सकते हैं या फिर यहाँ से पिवट चार्ट डाल सकता हूँ, ठीक है। बट आई वांट कि मैं पिवट टेबल बना के फिर पिवट चार्ट बनाऊं या फिर मैं डायरेक्टली पिवट चार्ट बनाऊं, डजंट मैटर। दोनों केस में पहले आपका पिवट टेबल ही बनेगा, ठीक है। तो अगर मैं डायरेक्टली पिवट चार्ट पे भी जाता हूँ, सो आई सेलेक्ट द डेटा, जो मैंने डेटा सेलेक्ट कर रखा है वो यहाँ पे ऑलरेडी आ गया, ठीक है। अब Okay. न्यू वर्कशीट में डालना है, बस मैंने ये सब सिलेक्ट रखा है एंड मैंने कर दिया ओके। तो न्यू वर्कशीट में एक मेरे पास पिवट टेबल आ गया एंड मेरे पास पिवट चार्ट आ गया, ठीक है। क्यों? क्योंकि पिवट चार्ट बनाने के लिए यू नीड अ पिवट टेबल, ठीक है। Mhm. आप बिना पिवट टेबल के पिवट चार्ट नहीं बना सकते हो, ठीक है। Right. राइट। तो आप साथ साथ कर रहे हो? हाँ जी। हाँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे जब मैं पिवट चार्ट की बात कर रहा हूँ तो ऑलमोस्ट सारी चीजें मेरी पिवट टेबल जैसी ही हैं, राइट। बट Mhm. द डिफरेंस बीइंग कि यहाँ पे जो मेरी कैटेगरीज है अब वो अलग हो गई हैं। दो कैटेगरीज तो सेम है अभी भी, जो फर्स्ट फिल्टर्स की और लास्ट में वैल्यूज की, ये कैटेगरीज तो मेरी अभी भी सेम है। बट बीच में जो दो कैटेगरी होती थी मेरी, लेजेंड एंड एक्सिस आ गया है रोज एंड कॉलम्स की जगह पे, ठीक है। Okay. तो इन दोनों कैटेगरीज की बात करते हैं। सबसे पहले आता है मेरा एक्सेस, ठीक है। एक्सेस व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अ पिवट चार्ट, तो मैं एक्स एक्सिस की बात कर रहा होता हूँ, ठीक है। सो Okay. whatever I want to put on my x axis मैं उसको यहाँ पे ड्रॉप करूंगा, ठीक है। Mhm. सो लेट्स से आई वांट इट बेस्ड ऑन कैटेगरी, सो मैं कैटेगरी एक्सिस में डाल दूंगा, ठीक है। अभी कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि अभी मेरे पास वैल्यूज वगैरह नहीं है कुछ भी, राइट। Right. सो एक्स एक्सिस मेरा कैटेगरी, एक्स एक्सिस से मेरी कैटेगरीज आ गई, राइट। एंड Mhm. वैल्यूज में लेट्स से मैं सेल्स को डाल देता हूँ, कैटेगरी वाइज सेल्स देखना है। तो आगे ना देखो एक्स एक्सिस पे मेरी कैटेगरी आ गई है एंड वैल्यूज मेरी प्लॉट हो गई है, Okay. ठीक है ना। आया समझ? हाँ जी। हाँ। आप रिपीट अब रिपीट कर इसके देंगे इसको? अंदर, हाँ श्योर श्योर, कि हम्म। देखो अभी हमने बात करी है सिर्फ इनकी जो कैटेगराइजेशन है उसकी। तो मेरे पास जो यहाँ पे चार कैटेगरीज होती थी उसमें जो फर्स्ट एंड लास्ट कैटेगरी थी जो कि मेरी पिवट टेबल में भी सेम हुआ करती थी वो है फिल्टर एंड वैल्यूज, सॉरी, ठीक है। उसके बाद जो हम्म। बीच में मेरी पिवट टेबल के टाइम पे रोज एंड कॉलम्स हुआ करते थे उसकी जगह पे हम्म। अब लेजेंड एंड एक्सिस आ चुका है, राइट। सो आई हैव अ Yes. लेजेंड एंड अ एक्सिस, ठीक है। तो अभी हम लेजेंड की बात हम्म। नहीं कर रहे, पहले सिर्फ मैं एक्सिस की बात कर रहा हूँ, ठीक है। Okay. जब एक पिवट चार्ट की केस में मैं एक्सिस पे कैटेगरी की बात कर रहा हूँ तो मैं स्पेसिफिकली सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस की बात कर रहा हूँ, ठीक हम्म। है। और मैं सिर्फ एक्स एक्सिस की बात ही क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मैं वाई एक्सिस को कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ पिवट चार्ट के लिए, राइट। वाई एक्सिस पे ऑलरेडी वही वैल्यू आएगी जो मैं वैल्यूज के अंदर डालूंगा, ठीक है। Okay. जो प्लॉटिंग हुई है उसका स्केल आता है वहां पे सिर्फ, ठीक हम्म। है।
जो प्लॉटिंग हुई है उसका स्केल आता है, तो मैं वाई एक्सिस को कंट्रोल ही नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, Okay. तो अब जैसे मैंने प्लॉटिंग करी, मैंने एक्सिस के अंदर डाला कैटेगरी एंड वैल्यूज के अंदर डाला सेल्स, तो सम ऑफ सेल्स ऑटोमेटिकली उसने पिक कर लिया, एंड यहाँ पे उसने कैटेगरी पिक कर ली कि एक्सिस पे उसने कैटेगरी दिखा दी और वैल्यूज में उसने सम ऑफ सेल्स दिखा दिया, तो कैटेगरी वाइज सम ऑफ सेल्स आ गया मेरे पास यहाँ पे, राइट। तो जब ये हुआ तो उसके बाद अब मेरे पास बचा लेजेंड, कि लेजेंड क्या होता है, कि फिल्टर्स तो अगेन सेम चीज है कि मैं कंट्री बेस्ड फिल्टर लगा दूंगा, सो कंट्री के हिसाब से मैं डेटा को फिल्टर कर पाऊंगा, राइट। बट द मेन क्वेश्चन इज लेजेंड, कि लेजेंड क्या होता है। जो यहाँ पे दिख रहा है ना टोटल, ये होता है आपका लेजेंड। मान लो अब मेरे को हर एक कैटेगरी को कंट्री वाइज देखना है, ठीक है, तो मैं कैटेगरी को हटाऊंगा और यहाँ पे डालूंगा मैं कंट्री को, ठीक है, तो कंट्री को डाला मैंने एक्सिस में, ठीक है, तो कंट्री वाइज सम ऑफ सेल्स आ गया कि किस कंट्री में कितनी सेल्स हुई है वो आ गया, है ना। Okay. Yes. अब लेट से मैं ना कैटेगरी को डाल सकता हूँ लेजेंड में टू गेट डिफरेंट कलर्स। देख रहे हो कि ऑस्ट्रेलिया में डार्क मिल्क एंड व्हाइट की ये सेल्स रही है, फिर कनाडा में डार्क मिल्क और व्हाइट की ये सेल्स रही है, तो कैटेगरी बिकम्स माय दिस लेजेंड। इसको कहता हूँ मैं लेजेंड, कि जब मैं मल्टीपल कलर्स के अंदर डेटा को रिप्रेजेंट करवा रहा हूँ तो वो बन जाते हैं मेरे, एक लेजेंड का पार्ट हो जाता है वो, ठीक है, Mm. एनीवे पॉइंट। Yes. अब इसके अंदर मैं एक ही चीज को तो मॉडिफाई कर ही सकता हूँ, देखो जैसे बार्स वगैरह को मैं मॉडिफाई कर सकता हूँ, राइट। किसी भी बार पे क्लिक करूंगा तो सारे बार सिलेक्ट जाते हैं, मैं दोबारा क्लिक करूंगा तो एक बार सिलेक्ट हो जाएगा, मैं उसका कलर वगैरह सब कुछ चेंज कर सकता हूँ यहाँ से, राइट। Okay. Yes. तो ये जो मॉडिफिकेशन है वो तो मैं कर ही सकता हूँ, है ना। यहाँ पे मैं फॉर्मेट पे जाके कुछ भी लगा सकता हूँ, लाइक बॉर्डर्स वगैरह लगा सकता हूँ, उसके टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकता हूँ, राइट, कुछ भी कर सकता हूँ। जो ये तो डिजाइनिंग वाला पार्ट है ना। Yes. तो मैं फिल भी कर सकता हूँ डिफरेंट डिफरेंट कलर से, कोई से भी कलर से मैं इसे फिल कर सकता हूँ, तो वो डिजाइनिंग वाला पार्ट है। बट इसी के अंदर जब मैं फिर चार्ट एनालिसिस में जाऊंगा, तो एक मिनट यहाँ पे नहीं हाँ सॉरी, डिजाइन के अंदर जब मैं जाऊंगा तो ये क्विक लेआउट वगैरह है, ये सब तो हमने बात करी थी, राइट। यहाँ पे होता है चेंज चार्ट टाइप, कि मैं यहाँ से चार्ट का टाइप भी चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। तो वट एवर द चार्ट टाइप आई वांट, मैं यहाँ से सिलेक्ट कर सकता हूँ, 3D वाले और 2D वाले, जैसे भी मेरे को चाहिए, जैसे मेरे को यही चाहिए मैं बस ओके कर दूंगा, मेरा चार्ट इस तरीके के चार्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, Mm. ठीक है। तो बेसिकली मतलब है कि 3D वाले 2D वाले किसी भी तरीके के चार्ट को मैं यहाँ से चेंज करके वो बना Same सकता here. हूँ, Yes. ठीक है, जो भी मेरे को चार्ट चाहिए मैं वो यहाँ से प्लॉट करवा सकता हूँ, राइट। Right. तो ये मेरा चेंज चार्ट टाइप का था, ठीक है। इसके अंदर देखोगे काफी सारे हमारे पास चार्ट्स अवेलेबल है, बट क्योंकि ये एक पिवट चार्ट है, सो इसके अंदर जैसे मैप वगैरह है ये सब अवेलेबल नहीं है। अब मैप वगैरह को या स्टॉक वगैरह को इन सबको नहीं कर सकते। फिर सरफेस चार्ट है मेरे पास, मैं इसको प्लॉट करवा सकता हूँ, मैं चेंज चार्ट कर दूँ, ये देखो सरफेस चार्ट आ गया मेरे पास, राइट। Surface chart. हम्म, This is a surface chart. या दिस इज अ सरफेस चार्ट, Okay. ठीक है। अब देखो इनको रीड करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है मे बी आपके लिए, राइट। Yes. क्योंकि देखो द पॉइंट इज, जो ये सरफेस चार्ट बनाए जाते हैं ना, ये बनाए जाते हैं साइंटिफिकली एक्सप्लेन करने के लिए कोई चीज, या फिर कवरेज Mm. दिखाने के लिए, राइट। जो Right. हमारे पास डेटा है उसके हिसाब से ये चार्ट है ही नहीं, राइट, तभी आपको Exactly. समझ नहीं आ रहा। अगर आपको चार्ट Right. Right. देखते ही समझ नहीं आ रहा कि वो चार्ट क्या बता रहा है, तो Mm. मतलब जो आपका डेटा और चार्ट का कॉम्बिनेशन बना है वो गलत है, ठीक है। अच्छा, मुझे तो क्या पूछना था अगर मैं, योगेश जी। हाँ जी हाँ जी ये पूछिए। जो हम लोग कैटेगरी सिलेक्ट मतलब फील्ड में जो भी डिसाइड करते हैं कि इसको हमें एक्सेस में डालना चाहिए या वैल्यूज में डालना चाहिए, वो हम कैसे सिलेक्ट हम्म, करते हैं? जो हमारा देखो जैसे फील्ड है ना। हाँ हाँ हाँ, हाँ ये मैं जी, हाँ जी। समझ गया आपकी बात, ठीक है। हम्म। जैसे सेल्स है, सेल्स हम्म। बेसिकली आपका एक क्वांटिफाइबल नंबर है, लाइक इसके ऊपर कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हो। न्यूमेरिकल वैल्यू। हाँ, न्यूमेरिकल वैल्यू कह सकते हो आप इसे, ठीक है। तो जो हम्म। भी ऐसी वैल्यूज होती हैं वो ज्यादातर आपकी वैल्यूज के अंदर जाती हैं, ठीक ओके। है। सेल्स है, प्रॉफिट है, राइट, क्वांटिटी है, यूनिट प्राइस तो चलो अलग हो गया, यूनिट हम्म। प्राइस तो बेसिकली पर यूनिट का प्राइस ना, तो इसको तो यूज ही नहीं है एक्चुअली कहीं पे, बट अगर राइट। इसका यूज होता तो ये भी, तो जितने भी नंबर वाली वैल्यूज हैं वो सारी मेरी हमेशा वैल्यूज के अंदर ही जाती है, ओके। ओके।
यस देन लेजेंड एंड एक्सिस के ऊपर अब आपके ऊपर आपकी मर्जी है कि आप किस तरीके से दिखाना चाहते हो। मैंने कैटेगरी और कंट्री इसी तरीके से क्यों डाला कि लेट से मेरे को गोल है मेरा कैटेगरी और कंट्री को शो करने का, ठीक है। पहले मैं ना जो बेसिक मेरा चार्ट टाइप होता है उस पे लगा लेता हूँ, पहले मैं ये लगा लेता हूँ, ठीक है। तो ठीक है, इस तरीके से आ रहा है मेरा, राइट। मेरा गोल था कैटेगरी और कंट्री को दिखाने का। सो मैंने कैटेगरी लेजेंड में और एक्सिस में कंट्री ही क्यों डाला, वो मैंने इसलिए डाला कि मान लो अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, तो मैंने इसको उल्टा कर दिया तो मेरे पास 3 ही आ रहे हैं और एक के अंदर डेटा बहुत ज्यादा आ रहा है। देख रहे हो कि हर एक कैटेगरी के अंदर सभी कंट्रीज का डेटा आएगा। राइट सो एक है डेटा बहुत ज्यादा आ रहा है तो इसको रीड करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है मेरे लिए, राइट। सो इट इज ऑलवेज प्रेफर्ड कि जो लेजेंड है उसके अंदर मैं जिसके अंदर कम कैटेगराइजेशन है वो डालूं और एक्सिस के अंदर ज्यादा कैटेगराइजेशन हैंडल करूं मैं, ठीक है। इसको मैं यहाँ से स्विच रोज एंड कॉलम भी कर सकता हूँ डायरेक्टली, वैसे ये ऊपर ये स्विच रोज एंड कॉलम का ऑप्शन है तो मैं इन दोनों को वैसे भी स्विच कर सकता हूँ। तो देखो ये चार्ट ज्यादा रीडेबल ज्यादा अपीलिंग लग रहा है ना। राइट हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं बेटर तरीके से, सुटेबल क्या लग रहा है हाँ उसके अकॉर्डिंग हम वही वही सिलेक्ट कर वही सकते हैं, राइट। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसमें ऐसा कुछ रूल नहीं है कि आपको ये चीज लेजेंड में ही डालनी है, ये चीज एक्स में ही डालनी है, ऐसा कोई रूल नहीं है। बस एक चीज है कि जो आपकी सेल्स वगैरह की वैल्यू है वो आपकी वैल्यूज में ही जाएगी। दैट इज लाइक लॉजिकल थिंग ना कि सेल्स की बेसिस पे प्लॉटिंग नहीं कर सकता ना मैं, अब सेल्स को ही प्लॉट कर सकता हूँ। तो दैट इज द थिंग, ठीक है। जी। तो इस और तरीके से क्या, पिवट चार्ट बनाता और हूँ, हाँ जी। कुछ भी ऑप्शंस होते हैं लाइक जिसमें लाइक पिवट चार्ट में यही सारे ऑप्शन होते हैं, कुछ और भी होता है like? पिवट चार्ट की अगर मैं बात करूँ, सिर्फ जो चार्ट बना रहे हैं उसमें हम्म, डिजाइनिंग एंड फॉर्मेटिंग वाले जो ऑप्शंस है वही सब है, ठीक है। जी कि यहाँ से मैं एलिमेंट वगैरह डाल सकता हूँ, यहाँ पे मैं ट्रेंड लाइन होती है एक, ये ट्रेंड लाइन वगैरह डाल सकता हूँ, ठीक है। लेट्स से वो मिल्क के ऊपर लगानी है तो मैंने ट्रेंड लाइन लगा दी कि ट्रेंड कैसे चल रहा है उसका, है ना। तो ये सब लगा जी सकता हूँ मैं। बाकी ऊपर वही है, ये वाले जो ऑप्शंस है ये आपके चार्ट टाइप चेंज कर सकते हो। सेलेक्ट डेटा वाला जो ऑप्शन होता है उसके अंदर आप डेटा सेलेक्ट कर सकते हो, बट इसको यूज करना हम जब नॉर्मल चार्टिंग करेंगे ना तब सीखेंगे, ओके ठीक है। बाकी आपके ओके पास वही एलिमेंट है कि एक्सिस का प्राइमरी हॉरिजॉन्टल एक्सेस हटाना लगाना, ठीक है। टाइटल्स में देखो जी इसका टाइटल्स डाल सकते हो आप दोनों के, चार्ट टाइटल में। अब आप चार्ट सेंटर ओवरले चार्ट के ऊपर मतलब चार्ट का टाइटल डाल सकते हो, डेटा लेबल्स वगैरह काफी सारी ये सारी चीजें आपकी, डिजाइनिंग राइट। का पार्ट हो गया, हम्म, हाँ ये सारा वो सारा डिजाइनिंग का पार्ट है, डिजाइनिंग का पार्ट है। बिल्कुल ओके ओके बिल्कुल, ठीक है। ये पूरा जैसे आपको डिजाइन करना है अपना चार्ट उस तरीके से आप डिजाइन कर सकते हो, ठीक है। जी जी अब ये ना सिर्फ डिजाइनिंग का पार्ट था, जो एनालिसिस वाला पार्ट है उसको हम अलग से पढ़ते हैं, ठीक है। अभी तक हमने सिर्फ डिजाइनिंग करी है, अभी ऊपर पिवट चार्ट एनालाइज भी है तो इस पे अभी हम आएंगे, ठीक है। तो डिजाइनिंग वाला पार्ट ओके इतना ही था मेरा। ओके इसमें एक चीज और है, शायद ये मैंने आपको टेबल के टाइम में भी बताई थी कि मैं यहाँ पे जाके वैल्यू फील्ड सेटिंग में जा सकता हूँ और यहाँ से मैं एवरेज वगैरह की मतलब एवरेज के हिसाब से चाहिए, मैक्स मीन प्रोडक्ट इसके हिसाब से चाहिए, या फिर शो वैल्यू एज कैलकुलेशन भी परफॉर्म कर सकते हो कि परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल के हिसाब से चाहिए, परसेंटेज ऑफ कॉलम टोटल के हिसाब से चाहिए। नहीं वो ये मैं तो शायद सम ऑफ वैल्यूज वाला जो है अब लगाया हमने, कोई भी हाँ फॉर्मूला लगा सकते हैं, आप ये बोल रहे हैं यहाँ पे। हाँ, वही बोल रहा हूँ कि सम की जगह पे मैं एवरेज काउंट कुछ भी लगा सकता हूँ, एवरेज लगाया मैंने तो ये जी एवरेज जी वैल्यूज आ गई मेरे पास, ओके ठीक ओके है ना। तो हाँ ये जी। बता रहा हूँ मैं बस कि मैं एवरेज वैल्यूज वगैरह भी लगा सकता हूँ यहाँ पे। ठीक तो ये है, तो हमें फॉर्मूला चेंज करना होगा ना उसके लिए, कैसे लगाया आपने एवरेज वाला। ये यहाँ पे लगाया ना कि जैसे मैं ये वैल्यूज में आ रहा है सम ऑफ सेल्स आ रहा था, राइट। अभी एवरेज ऑफ हाँ सेल्स आ जी रहा है, जो यस एरो आ रहा है नीचे छोटा सा, इस पे क्लिक किया मैंने। हम्म देन वैल्यू फील्ड सेटिंग पे गया। अच्छा ये वाला पैनल आपको दिख नहीं रहा होगा ना अभी। हम्म हाँ मैंने कुछ और शेयर किया हुआ है, हाँ ये पैनल आपको दिख नहीं रहा होगा, जस्ट गिव मी अ सेकंड। अभी आपको मेरी पूरी स्क्रीन दिख रही होगी। अब आपको ये पैनल दिख रहा है ना, वैल्यू फील्ड सेटिंग का पैनल। हाँ जी हाँ जी हाँ यहाँ ये पे दिख रहा सम काउंट एवरेज मैक्स मीन प्रोडक्ट ये सब है और काफी सारी अलग अलग चीजें हैं, आप कुछ भी लगा है, यस सकते हो, यस यस ठीक है। तो जैसे ओके मैं सबसे ऊपर जाके इसको वापस सम ही कर देता हूँ अगर, चलो, इधर सम मेरे पास सम ही लगा दिया मैंने, ओके कर दिया तो सम ऑफ सेल्स आ गया, ठीक है ना, क्लियर है। यस
ठीक है, बाकी आप वही फिल्टर तो लगा ही सकते हो। जैसे मैं चैनल वाइज फिल्टर लगा देता हूँ, चैनल वाइज फिल्टर में जाऊंगा, यहाँ पे मैं चैनल सेलेक्ट कर सकता हूँ कि मेरे को लेट से इंस्टॉल का ही देखना है सिर्फ। ओके करूंगा, इंस्टॉल की वैल्यू आएगी यहाँ पे सिर्फ। ठीक है, यहाँ से इसको हटा दूंगा तो मेरा फिल्टर हट भी जाएगा। राइट, क्लियर है इतना? यस। अब चलते हैं पिवट चार्ट एनालिसिस की तरफ। ठीक है, जब मैं पिवट चार्ट एनालिसिस में जाता हूँ तो मेरे पास ना ऑलमोस्ट सेम टाइप ऑफ ऑप्शंस होते हैं जो कि मेरे पिवट टेबल के टाइम पे थे। राइट, अगर आप देखोगे यहाँ पे तो सेम ऑप्शंस है ना, एग्जैक्टली सेम ऑप्शंस है। मैं यहाँ से स्लाइसर डाल सकता हूँ, टाइमलाइन डाल सकता हूँ, और जैसे मैं कुछ भी एक डाल दूंगा तो मेरा फिल्टर कनेक्शन भी ऑन हो जाएगा। क्लियर, मूव चार्ट, फील्ड, इसमें ये कैलकुलेटेड फील्ड्स होता है जो हमने प्रॉफिट परसेंटेज बनाया था वो वाला। राइट, एग्जैक्टली सेम है ना? हाँ जी। ठीक है, तो लेट्स से एक स्लाइसर और एक टाइमलाइन डाल लेते हैं। तो मैं इंसर्ट स्लाइसर करता हूँ, वही चैनल के बेसिस पे मैं स्लाइसिंग कर दूंगा। ओके किया, तो बस ये एक चैनल के नाम से स्लाइसर आ गया। इसको थोड़ा छोटा भी कर सकता हूँ मैं यहाँ से, क्योंकि कंटेंट तो मेरे पास इतना ज्यादा है ही नहीं ना इसके अंदर। मैंने ये लेट्स से यहाँ पे लगा, यहाँ पे लगा देते हैं उसे। ठीक है, अब सिमिलर केस में मैं सिमिलर तरीके से एक टाइमलाइन भी ऐड कर सकता हूँ। ऑर्डर डेट ही है क्योंकि एक ही है मेरे पास डेट वाला कॉलम, तो उसी के बेसिस पे मैं टाइमलाइन ऐड कर दूंगा। ये मैंने लेट्स से यहाँ पे टाइमलाइन लगा दी एक। ठीक है, ये रहता है मेरे पास। मैं अब कुछ भी टाइमलाइन सेलेक्ट कर सकता हूँ, उसके साथ डेटा आएगा, और कुछ भी मैं वो सिलेक्ट कर सकता हूँ, आपका स्लाइस आउट कर सकता हूँ डेटा को। ठीक है, इन जी। स्टोर, ऑनलाइन के हिसाब से, या मैं आवाज पर्टिकुलर जाती आपके नहीं होगी। समथिंग नंबर्स के हिसाब से, या जैसे भी है, आई कैन डू दैट। ठीक है, तब मेरे को मेरा फाइनल पिवट चार्ट किस तरीके से देखना है वो मैं डिसाइड कर सकता हूँ डिफरेंट डिफरेंट कंट्रोल्स के थ्रू। राइट, हाँ जी, हाँ जी। है ना? और अब मान लो हम्म, मैंने इसी वाले पिवट टेबल के ऊपर, ठीक है, एक पिवट चार्ट और डाल दिया। लेट्स से आई वांट दिस एरिया चार्ट। ठीक है, मैं एरिया चार्ट डाल देता हूँ, ये वाला डालूंगा, या 100% स्टैक वाला डालते हैं। um, ये वाला ठीक लग रहा है, ये वाला डाल देते हैं। ओके, ठीक है, एक ही चार्ट एक और बन गया। राइट, इसको मैं लेट से यहाँ पे प्लेस कर दिया मैंने, है ना? सॉरी, इसको मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे ना, जब मैं कोई भी सिलेक्ट कर रहा हूँ तो ये भी चेंज हो रहा है, देख रहे हो? अगर कुछ भी स्लाइसिंग वगैरह कर रहा हूँ तो ये भी चेंज हो रहा है। ठीक है, जो ये वाला पार्ट होता है ये क्यों हो रहा है? क्योंकि मैं पिवट चार्ट एनालिसिस में जाऊंगा, यहाँ पे फिल्टर कनेक्शन है, यहाँ पे जो ना अनेबल्ड है, और मैं इनको डिसेबल कर दूंगा। ओके किया, ठीक है, तो ये डिसेबल हो चुके हैं, अब इससे कुछ चेंज नहीं होएगा, देख रहे हो? हम्म, राइट, मैं सिर्फ इस पे जाऊंगा, यहाँ पे फिल्टर कनेक्शन करूंगा कि इनके लिए अनेबल करेंगे। ठीक है, अब देखो मैंने इससे कनेक्ट किया, इससे भी कनेक्ट हो गया क्या? गिव मी अ सेकंड। ये दोनों से अच्छा, मतलब सेम पिवट टेबल बनाया ना मैंने, तो उस वजह से वो आ रहा है कि सेम पिवट टेबल पे है, तो ये जो कनेक्शन है वो अनेबल होंगे तो दोनों के लिए अनेबल होंगे, डिसेबल होंगे तो दोनों के लिए डिसेबल होंगे, तो वो वाला पंगा है। ये वाला जो ऑर्डर डेट हमने सेलेक्ट की है, ये हाँ जी, अकॉर्डिंगली चार्ट चेंज करता है, तो ये मंथली लाइक ईयरली शो करता है ना उसके अकॉर्डिंगली। यहाँ से आप चेंज कर सकते हो, यहाँ से ईयर्स के हिसाब से देखना है तो ये ईयर्स के हिसाब से भी आ जाएगा यहाँ पे, 2022, 2023 और 2024, ये चार हम्म, 3 ईयर्स है मेरे पास। यहाँ पे क्लिक करके क्वार्टर्स के हिसाब से देखना है, ये आ गया मेरे पास, ये 2022 के Q1, Q2, Q3, Q4, 2023 के Q1, Q2, Q3, Q4, इस तरीके से भी आ गया। और मेरे को मंथ हम्म। वाइज देखना है तो मेरा मंथ्स में भी इसे डिवाइड कर सकता हूँ मैं, और मेरे को सपोज डेज अगर, वाइज ही देखना है। हाँ जी हाँ जी, हाँ बोलो। जी। सपोज अगर लाइक मैंने रिप्रेजेंट किया अपने मैनेजर को डेटा, उसने मुझे बोला हम्म, कि मुझे अगस्त की सेल देखनी है, हम्म, ओके, कंट्री वाइज। अब सो मैं क्या करूंगा उसको ऐसे मंथ में सिलेक्ट करके अगस्त का हम्म, ऑप्शन सिलेक्ट करूंगा, तो वो मुझे सेल्स हाँ दिखा देगा अगस्त की, राइट, कंट्री वाइज। बिल्कुल, और अगर वो कंट्री वाइज देखना है लाइक, तो कोई ना। जी,
कंट्री वाइज या कुछ भी मतलब फिल्टर लगाते हैं उसके अकॉर्डिंग शो करने लगे, हमें वैसे ही वो तो रिप्रेजेंट करना होता हाँ है, जी, हाँ राइट? जी, बिल्कुल बिल्कुल। जी हाँ जी। तो बेसिकली इसका मतलब मोटिव वही है कि हमें जैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं बेटर। हाँ, ये डैशबोर्ड जब बनाएंगे ना तब आपको ये अभी हम्म। तो मैं सिर्फ कंसेप्ट पढ़ा रहा हूँ आपको, राइट? कि ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है, कैसे एक्चुअल प्रेजेंटेशन के टाइम पे यूज करते हैं इनको, वो मैं जब डैशबोर्डिंग के बारे में पढ़ेंगे ना, हम प्रॉपर डैशबोर्ड बनाएंगे तब बताऊंगा। जी हाँ जी। ओके ओके ओके। ओके। तो ये मेरा पिवट चार्ट था, एंड पिवट चार्ट एनालिसिस का बेसिकली टॉपिक था। अगर मैं इसमें और जाऊं, अब ये वही है कि मैं क्लियर कर सकता हूँ या फिर मूव चार्ट को मूव कर सकता हूँ, सॉरी, देन वही है मेरे पास कैलकुलेटेड फील्ड्स का ऑप्शन है यहाँ पे। तो बाकी मैं फील्ड लिस्ट वगैरह यहाँ से शो कर सकता हूँ, जो ये वाला पार्ट है इसको मैं यहाँ से शो कर सकता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे जो ये बटन आ रहे हैं इनको मैं शो हाइड कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा तो देखो बटन सारे चले गए, और फाइनल मेरा जो चार्ट है वो दिख रहा है। इस पे भी सेम चीज कर देता हूँ, इस पे भी मैंने ये हटा दिया बटन, ठीक है। तो जो मेरे ये फिल्टर्स है ये स्टिल काम करेंगे, बट हम्म। चार्ट बहुत ज्यादा क्लीन दिख रहा है अब, राइट। राइट। जैसे मैं पिवट हम्म। टेबल पे जाऊंगा अगर, तो पिवट टेबल में भी मैं बटन्स को हाइड कर सकता हूँ इस तरीके से, ठीक है, और फील्ड हेडर्स को भी हाइड कर सकता हूँ। तो देखो काफी ज्यादा क्लीन दिख रही है मेरी चीजें, राइट। इसको बस मेरे को थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा चीजों को, सॉरी, चीजों को मैं थोड़ा थोड़ा एडजस्ट कर लूंगा ताकि स्पेसिंग वगैरह बेटर आ जाए। और चैनल्स को मैं लेट्स से यहाँ पे लगा सकता हूँ, ठीक है। हमें थोड़ा सा बेटर दिख रही है चीजें, है ना, थोड़ी सी बेटर दिख रही है चीजें। मैं पूरा पूरा डैशबोर्ड पूरे अच्छे से व्यू कर सकता हूँ, देखो किसी भी जाऊंगा तो मेरा अच्छे से चीजें वर्क कर रही हैं, राइट। क्लियर है? हाँ जी। तो ये था मेरा पिवट चार्ट्स। ओके, हम्म। ये पिवट चार्ट्स एंड पिवट चार्ट एनालिसिस का टॉपिक समझ आया? हाँ जी। ये आपने बना लिया है सेम ऐसे? मैंने सारा नहीं बनाया है, like दो एक चार्ट बार बना बना लिए। लो, आपको ऐसे चार्ट बना लिया आपने, तो स्लाइड से टाइमलाइन पे डाल लो ताकि आपको समझ आ जाए चीजें, और उसमें सारे ठीक है। मॉडिफिकेशन करके देख लो, ठीक है। ठीक है। एक बार जब तक आप खुद नहीं करके देखोगे चीजें क्लियर नहीं हो पाएंगी ना। राइट राइट। हाँ, तो एक बार से करके देख लो। जी। एक बार आप कर लो तो मेरे को बताना, ठीक है। हाँ।
हेलो हेलो। यस सर, डन। डन। हाँ जी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पिवट चार्ट एनालिसिस का जो टॉपिक होता है वो होता है खत्म। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। ठीक है, तो नेक्स्टली वी विल डू Right. आवर बेसिक विजुअलाइजेशन। ठीक है, कि जो हमारे बिना पिवट टेबल्स के हम विजुअलाइजेशन करते हैं उसके बारे में बात करेंगे अब। ठीक है, Okay. सो लेट मी फर्स्ट रीनेम द शीट्स। ठीक है, ताकि मेरे को याद है मैंने किस पे क्या किया था। हम्म, तो इसको मैं रीनेम कर लेता हूँ पिवट के नाम से। तो मैं रीनेम कर लेता हूँ रॉ डेटा के नाम से, इस पे मेरा क्योंकि रॉ डेटा है। ठीक है, अब जो मैं विजुअलाइजेशन करूंगा वो करूंगा अपने रो डेटा के ऊपर। ठीक है, तो अगेन मैं अपना रो डेटा पहले तो सेलेक्ट कर लूंगा पूरा। ठीक है, और अब मेरे को ना लेट से अभी सिलेक्ट नहीं करते लड्डू, सिलेक्ट नहीं करते। आई वांट कि मैं ना एक मैप प्लॉट कर लूं। ठीक है, वो कंट्री वाइज सेल्स वगैरह के हिसाब से या कंट्री वाइज मेरे कस्टमर्स के हिसाब से या जिस भी हिसाब से मेरे को एक मैप प्लॉट करना चाहता हूँ। ठीक है, हाँ जी। तो इसमें ना हमें, अगर यहाँ पे जाऊंगा मैं इंसर्ट के अंदर, यहाँ पे बस पिवट चार्ट के अंदर, सॉरी मैप्स के अंदर फिल मैप का ऑप्शन मिलता है। राइट, हम्म, इंसर्ट के अंदर मैप्स के अंदर फिल मैप का ऑप्शन मिलेगा, है यस। ना। हाँ जी। तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, मेरे पास इस तरीके से एक डेटा आ जाएगा। राइट, और अभी ना डेटा काफी ज्यादा वियर्ड तरीके से रिप्रेजेंट हो रहा है इधर। ठीक है, इसको अभी हम फिक्स करेंगे। ठीक है, हम्म, तो मैं पहले तो साइड में डाल लेता हूँ डेटा के, ताकि मैं इसको अच्छे से विजुलाइज कर पाऊँ। ये मैंने यहाँ पे लगा दिया इसे। ओके, ठीक है, देखो रिप्रेजेंटेशन अभी भी आ रही है, बट काफी अजीब तरीके से, मतलब समझ नहीं आ रहा कि क्या रिप्रेजेंट करना चाह रहा है ये। राइट, है ना। हेलो, यस यस। है ना। हाँ, तो अभी हाँ जी। मेरे को समझ नहीं आ रहा कि ये रिप्रेजेंट क्या करना चाह रहा है। राइट, तो व्हाट आई विल डू इज कि मैं इस पे सिलेक्ट करूंगा, आई विल डू राइट क्लिक एंड आई विल गो टू सेलेक्ट डेटा, ताकि जो डेटा मैं चाहता हूं उस हिसाब से ये रिप्रेजेंटेशन करे। ठीक है, एंड आई सिंपली व्हाट आई सिंपली वांट कि मैं कंट्री वाइज सेल्स दिखा दूं। ठीक है, सबसे पहले तो मैं रिमूव करूंगा, सब कुछ रिमूव करेंगे। रिमूव किया मैंने, बार बार रिमूव पे टैप किया, मेरा सब कुछ रिमूव हो गया, यहाँ से एम्प्टी हो गया। ठीक है, हम्म, अब मैं लेजेंड है और एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, जैसे मेरा पिवट चार्ट के अंदर होता था ना लेजेंड एंड एक्सिस, सेम यस। उसी तरीके से है। बट पहले मेरे को हाँ लेजेंड ऐड करना पड़ेगा यहाँ पे। अब मैं लेजेंड में क्या करना चाहता हूँ, मैं लेजेंड में ऐड करना चाहता हूँ कंट्रीज, नहीं, लेजेंड में मैं सेल्स ऐड करना चाहता हूँ। ठीक है, तो आई विल डू सेलेक्ट रेंज एंड आई विल सेलेक्ट दिस। ठीक है, तो मैं इसको नीचे तक सिलेक्ट कर लूंगा। लेट मी डू वन थिंग, एक काम करता हूँ, ये करने से पहले ना अपने डेटा को, करना। अपने डेटा को मैं एक टेबल में कन्वर्ट कर लेता हूँ ताकि मेरे को इजियर पड़े। राइट, तो मैंने टेबल में कन्वर्ट कर लिया और इसका नाम मैं रख देता हूँ, सिंपली डेटा रख दिया मैंने। ठीक है, अब मेरे को डेटा इसमें चार्ट में डेटा डालना इजियर पड़ेगा, तो मैं राइट क्लिक किया, फिर डेटा पे गया, यहाँ से अगेन रिमूव किया सब कुछ। ठीक है, ऐड करूंगा, मेरे को किसके हिसाब से अपना वो डालना है डेटा, लेजेंड, लेजेंड में चाहिए सेल्स, तो आई विल डू, नेम दिया मैंने इसको सेल्स, और वैल्यूज में मैं दे दूंगा सिंपली डेटा में से इक्वल टू डेटा में से सेल्स की वैल्यू। राइट, एंटर किया, किया। ठीक है, सेल्स की मेरे पास यहाँ पे लेजेंड आ गया। और अगर मैं साथ ही अपना मैप देखूं, तो मैप में आप देखोगे कि यहाँ पे एक सेल्स की वैल्यू का पूरा मेरे पास स्केल आ गया है। राइट, अब हॉरिजॉन्टल एक्सिस है जिसके अंदर मैं यूजुअली अपनी कंट्रीज डालता हूँ। ठीक है, इसके अंदर मैं लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड वाला डेटा डालता हूँ या कंट्रीज वाला डेटा डालता हूँ। राइट, तो इसके अंदर मैं सिंपली अपना कंट्रीज वाला डेटा दे दूंगा, तो डेटा के अंदर से आई विल नीडिंग Okay. कंट्री, एक मिनट, इसको इक्वल टू लगाना पड़ेगा, इक्वल टू डेटा, नाम देखने तो मेरे को यही है ना, हाँ कंट्री। ठीक है, क्लोज किया,
ओके किया, देखो यहाँ पे बस कनाडा ऑस्ट्रेलिया वगैरह सब कुछ आ गया। ठीक है, इसमें अभी भी वैसे एक प्रॉब्लम है, बट उसको हम बाद में सॉल्व करेंगे। ठीक है, हम्म, ओके करूंगा, यहाँ पे मेरी प्लॉटिंग हो गई, देख रहे हो, हम्म, क्लियरली दिख रहा है कि हाँ कैसे जी। मेरी कहाँ से ज्यादा सेल आ रही है, कहाँ पे कैसे क्या हो रहा है, दिख रहा यस। है ना। बट यहाँ पे हम्म, अभी भी एक प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम क्या है कि जो हमारा डेटा है वो यूनिकली सॉर्टेड नहीं है, कि मतलब मेरे पास कनाडा वाइज सारी कंट्रीज, सॉरी कनाडा की पूरी सेल्स एंड इंडिया की पूरी सेल्स इस तरीके से डेटा नहीं है, मेरे पास एंट्रीज है अलग अलग। इस वजह से जो मेरा स्केल है वो 1.36 से लेके 353.4 तक ही जा रहा है। समझ रहे हो प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, हम्म, है ना। जी। तो मेरा जो स्केल है वो काफी ज्यादा इश्यू दे रहा है मेरे को। स्केल काफी हाई जा रहा है। सॉरी, स्केल काफी हाई जा रहा है। नहीं नहीं, काफी लो जा रहा है, कि मेरी जो टोटल सेल्स के हिसाब से मेरे को स्केलिंग करनी थी, बट ये हम्म, पर सेल के हिसाब से मेरी स्केलिंग हो रही है। ओके। तो ये मेरे को बता रहा है कि मेरे को हाईएस्ट वैल्यू ऑफ सेल्स कहाँ से आ रही है और लोएस्ट वैल्यू ऑफ सेल्स कहाँ से आ रही है। मेरे को ये हम्म, नहीं देखना था, मेरे को देखना था मैक्सिमम टोटल सेल्स कहाँ से आ रही है और लोएस्ट टोटल सेल्स कहाँ से आ रही है, ये देखना जा रहा था। है। राइट, 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 राइट। है ना। तो अब इसके लिए हम्म, मेरे को डेटा को थोड़ा सा मैनिपुलेट करना पड़ेगा, मेरे को डेटा के साथ थोड़ा सा खेलना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा right, लो, मैं चार्ट हटाऊंगा सिंपली। ठीक है, और अब देखो, जो मैप है वो मैं पिवट चार्ट के ऊपर प्लेस नहीं कर सकता। हम्म, तो या तो मेरे पास एक ऑप्शन है कि मैं अब डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मुलाज की एडिशन करके लगा के देखता रहूं, और देन फिर मैं लुकअप के हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट चीजों के हिसाब से उसको मैच आउट करूं, फिर उसका सम्स निकालूं। तो काफी कॉम्प्लेक्स काम है वो, राइट। कि देखो, right, कंट्रीज तो मैं निकाल लूंगा काफी इजीली, हम्म, है ना। उन कंट्रीज के हिसाब से सेल्स का सम वगैरह निकालना इज अ लिटिल बिट डिफिकल्ट टास्क। फॉर्मूला काफी कॉम्प्लेक्स बनाना पड़ेगा हमें, राइट, क्योंकि डायरेक्टली वो काम right, करना पॉसिबल नहीं है। हम्म, नहीं, सब में हाँ, हम सब में फ्यूज कर सकते हैं, सब में फ्यूज कर सकते हैं ना। यार ट्राई करते हैं, अगर होता है तो ठीक है, वरना फिर हम दूसरे मेथड पे चलेंगे। ठीक है, तो एक मैंने शीट ऐड करी, इसका नाम मैं दे दूंगा चार्टिंग। ठीक है, सबसे पहले मैं यहाँ पे दूंगा नेम देते हैं लेट्स से कंट्री। ठीक है, और यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाता हूँ, इक्वल टू यूनिक का फॉर्मूला लगाएंगे हम, और इसके अंदर हम दे देंगे फ्रॉम में से ये डेटा कंट्री। तो वी विल डू डेटा में से जी, कंट्री, राइट। हम्म, अरे, डेटा में से कंट्री, ठीक है, और बस यहाँ पे यूनिक कंट्रीज आ गई सारी, राइट। और इनमें से कंट्री मेरे पास वो आ गई। अब इसमें मैं सेल्स लगाता हूँ। सेल्स में मैं फॉर्मूला सम इफ ट्राई करते हैं, सम इफ से मोस्ट प्रोबेबली हो जाना चाहिए। ठीक है, अब रेंज की जो हमारी कंट्री की रेंज है वो, ठीक है, तो इसके अंदर मैं दूंगा डेटा में से कंट्री। ठीक है, कि जिसके अंदर मेरे को चीजें ढूंढनी है। ठीक है, right, अब क्राइटेरिया, ठीक है, क्राइटेरिया का मतलब कि मैं किस बेसिस पे इसमें से चीजें ढूंढना चाहता हूँ। ठीक है, सो क्राइटेरिया में सिंपली कोड्स के अंदर देता हूँ इक्वल टू दिस सेल। ठीक है, इक्वल टू A2, राइट, एंड सम okay, रेंज डेटा में से सेल्स का मेरे को सम करना है। आई थिंक दिस शुड वर्क। एंटर किया, इट इज सेइंग 0। हाँ, इससे नहीं, ये कोड्स के अंदर ही आएगा। 0, हाँ ये है criteria equal to A2 and sum ranges this one। हाँ, इसमें से मेरे को सम करना है, दिया तो सही है ये।
0 दे रहा है, तो ये पिक नहीं कर रहा है इसको अच्छे से, राइट। इसके लिए वो फॉर्मूला तो ठीक है, उस समय वाला नहीं काम कर रहा है, कोई इशू नहीं है। हमारे पास जो दूसरा मेथड है उसको यूज करेंगे, ठीक है। मैं कंट्रोल ए करके यहाँ से क्लियर कर लेता हूँ। मगर दूसरा मेथड जो है वो काफी सिंपल मेथड है, ठीक है। हम सबसे पहले एक पिवट टेबल बनाएंगे, बट आप बोलोगे कि पिवट टेबल बनाने पे तो हमारा मैप बनेगा नहीं, है ना। जी तो बताऊंगा उसका क्या सोल्यूशन है, ठीक है। डेटा का मेरे को टेबल बनाना है, न्यू वर्कशीट पे बनाना है, ये एसटी वर्कशीट पे बनाना है, और इस वाली में यहाँ पे मेरे को बनाना है, ठीक है। ओके किया, पिवट टेबल आया, राइट। अब मेरे को कंट्री वाइज सेल्स चाहिए और प्रॉफिट चाहिए, मैंने ये दो चीजें ले ली, ठीक है। ठीक है ना, डायरेक्ट पिवट टेबल आ गया यहाँ पे, राइट। अब इसमें से व्हाट आई कैन डू इज कि मैं डेटा को सिलेक्ट कर लेता हूँ, कॉपी किया, ठीक है। यहाँ पे मैंने डेटा पेस्ट कर दिया, ठीक है। और जो डेटा है ना, ये डेटा फॉर्मूला टाइप में आ रखा है, राइट। तो व्हाट आई विल डू कि पेस्ट वैल्यूज ओनली, मैंने यहाँ पे कंट्रोल पे जो आइकन आता है यहाँ पे ये किया, पेस्ट वैल्यूज ओनली, ठीक है। तो अब ये मेरे पास सिर्फ वैल्यूज है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, अपना पिवट टेबल यहाँ से रिमूव कर सकता हूँ, ठीक है। तो आई विल सिंपली डू इसको डिलीट पिवट टेबल, ये ना मैं डिलीट किया अपना डेटा को, मैं सिंपली कंट्रोल एक्स किया और यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, तो डेटा आ गया यहाँ पे, है ना। जो सा मेरे को डेटा चाहिए था वो आ गया है। अब मैं इसमें इंसर्ट कर सकता हूँ एक मैप, फील्ड मैप, ठीक है। और क्योंकि अभी ये ब्लैंक है तो इसके अंदर कुछ भी डेटा क्योंकि मैंने डाला ही नहीं हुआ है अभी, है ना। इसके ऊपर डेटा डालने के लिए आई विल राइट क्लिक एंड गो टू सिलेक्ट डेटा। समझ आ रहा है ना, इशू तो नहीं है कुछ, नो नो है ना। ओके, कहीं भी अगर दिक्कत वगैरह है तो बता देना मेरे को, ओके। यस यस मैं इसको रिमूव कर दूंगा, सीरीज में लेजेंड में ऐड करूंगा मैं, नेम इज सेल्स एंड वैल्यूज आर दीज, ठीक है। ओके, अब एक सीरीज और ऐड कर लेता हूँ प्रॉफिट की भी, ठीक है। नेम इज प्रॉफिट और वैल्यूज आर दीज, ठीक है। इसको भी मैंने ओके कर दिया। यहाँ पे मेरा सेल्स एंड प्रॉफिट की दो सीरीज आ गई, मैं किसी के बेसिस पे इसको चेंज कर सकता हूँ। और इसके अंदर आई विल सिंपली डू दी कंट्रीज, एंटर, ठीक है। अब फिलहाल मेरे पास ये आ रहा है, ओके किया मैंने, ठीक है। सेल्स की वो आ रही है, और जो मेरा प्रॉफिट है जब मैं इस पे हवर करूंगा, एक मिनट रुको, प्रॉफिट क्यों नहीं आ रहा है मेरे पास, वो तो सही रहा है, क्या सेल्स का ही, अच्छा सिंगल एजेंट पे वर्क कर रहा है ये, ओके। ओके, सिंगल एजेंट पे वर्क करेगा। सो आई विल सिंपली सिलेक्ट डेटा में से जाके मैं प्रॉफिट को रिमूव ही कर दूंगा क्योंकि ये नीड ही नहीं है, ओके। तो देखो जो डेटा मेरे पास पहले आ रहा था, जिस तरीके से मेरे पास मैप पहले बन के आ रहा था, उससे काफी अलग है। राइट उसमें इंडिया की सबसे ज्यादा लाइक ब्लू था, और बाकी लाइक काफी लाइट लाइट था, बट इसके अंदर डेटा चेंज ही हो गया पूरा। ऐसा यस क्यों? वो इसलिए क्योंकि पहले था कि हाईएस्ट वैल्यू ऑफ सेल्स मैं कहां से ला रहा हूं, इस बार है कि मेरे पास टोटल वैल्यू ऑफ सेल्स कितनी है कहाँ की। गॉट इट? यस हाँ, तो आप बना लो, ठीक है। ओके अब आप इसी तरीके से वैसे आप मतलब बाकी और कुछ भी चार्ट डालना चाहो तो वो भी डाल सकते हो। लेट्स से मैं एक सिंपल स्टैटिस्टिकल चार्ट डाल लेता हूँ, सो आई विल डू दिस वन, ठीक है। मैंने ये चार्ट डाला, लेट्स से मैं यहीं पर डालता हूँ, और इसके अंदर भी आई विल डू राइट क्लिक एंड सेलेक्ट डेटा, ठीक है। तो इसके अंदर मेरे को एक मिनट पहले ये रिमूव करनी पड़ेगी ऑलरेडी जो सीरीज प्रेजेंट है।
ठीक है। अब इसके अंदर मेरे को वही लेजेंड एंड हॉरिजॉन्टल एक्सिस डालना है, तो लेजेंड मतलब वैल्यूज डालनी है मेरे को। तो एक काम करता हूँ, प्रॉफिट के बेसिस पे अब करता हूँ मैं, ठीक है, इसे ना प्रॉफिट के बेसिस पे करता हूँ। सो आई विल ऐड प्रॉफिट हियर एंड सीरीज वैल्यू में दिस वन, ये मेरी प्रॉफिट की वैल्यूज है, राइट। ओके, और अब मेरे को हॉरिजॉन्टल एक्सिस भी चाहिए, जो ये वाला है इसमें भी कुछ चाहिए, राइट। तो इसके अंदर मैं अगेन कंट्रीज डाल दूंगा, ये कंट्री वाइज आ जाए मेरे पास डेटा, ठीक है। ओके किया। एक मिनट, ये क्या हुआ, इसने अपडेट क्यों नहीं लिया है? Give me a second, let me fix that. हॉरिजॉन्टल पे मैंने ये तो कर दिया है। हाँ, ये हॉरिजॉन्टल अपडेट नहीं लिया है। ओके, चार्ट तक करके देखो ऊपर, नॉर्मली डाले। ओके मैंने हिस्टोग्राम डाला है ना, ये तो फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे चलेगा। हाँ, इस पे तो तुझे डालने का पॉइंट ही नहीं है। हाँ देखो, इसमें ना बेसिकली आप डाल जितनी मर्जी चीज सकते हो, बट जो चार्ट है जिस तरीके से वो वर्क करता है उसी तरीके से वर्क करेगा। मेरे को एक्चुअली यहाँ पे कॉलम चार्ट डालना था, तो मैं कॉलम ओके चार्ट डालता हूँ, तो मेरा यहाँ पे प्रॉपर जिस तरीके से मैं चाहता था उस तरीके से आएगा, ओके ओके। राइट। तो सेलेक्ट डेटा का जो पैनल है हर एक चार्ट के लिए सेम ही दिखेगा। अब इट्स अप टू यू कि आप किस तरीके से उसके अंदर डेटा डालते हो, ठीक है ना। ठीक है, अब जो ये नॉर्मल चार्ट है ना, इसके अंदर भी आप स्लाइसेस एंड टाइमलाइंस लगा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं जाऊँ इंसर्ट में, डायरेक्टली मैं स्लाइसर लगाना चाहूँ तो आई कैन पुट अ स्लाइसर, ठीक है। इसमें तो पहले चार्ट सेलेक्ट करेंगे, स्लाइसर डालूंगा, ठीक है। इसमें कनेक्शंस ही नहीं है। go. इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, पहले मेरे को कनेक्शन बनाने पड़ेंगे, राइट। तो व्हाट आई कैन डू इज सिंपली सेलेक्ट दिस डेटा, तो मैं कर दूंगा कंट्रोल टी, टेबल में हेडर नहीं है, ठीक है। इनके आई कैन पुट नेम्स एज वेल, सो आई विल so this is my country, this is my sales, and this is my profit, ठीक है। ये चीज करी मैंने। अब इसको आई हैव टू पुट इन डेटा मॉडल, राइट। तो सर्च स्लाइसर कर देंगे, ठीक है। यहाँ से मेरा स्लाइसर आएगा। आई वांट अ स्लाइसर बेस्ड ऑन लेट्स से कंट्री, कंट्री के बेसिस पे यहाँ पे मेरे पास एक स्लाइसर डल गया, राइट। तो अगर मैं ऑस्ट्रेलिया करता हूँ तो देखो सिर्फ ऑस्ट्रेलिया का डेटा दिखेगा यहाँ पे। अब मतलब देखो यहाँ पे टाइम लाइन तो मैं डाल नहीं सकता क्योंकि इसमें डेट्स की वैल्यूज ही नहीं है, राइट। टाइम लाइन में यहाँ पे डाल ही नहीं सकता, बट कंट्री वाइज में अपना वो डाल पा रहा था स्लाइसर, तो मैं स्लाइसर यहाँ पे डाल दिया है, ठीक है। देखो कंट्री वाइज वैल्यूज चेंज हो रही है, मैं किसी भी कंट्री की बात करूँ यहाँ पे वो शो हो जाती है और उसकी प्रॉपर वैल्यूज वगैरह यहाँ पे मेरे को रिफ्लेक्ट कर देता है ये, है ना। यस तो ये होती है मेरे पास नॉर्मल चार्टिंग, ओके। ओके। मैं स्लाइसर को भी यहाँ पे लगा सकता हूँ, ठीक है। तो ये होती है मेरे पास बेसिक चार्टिंग, ओके। और एलिमेंटल जो कलर स्टाइल्स वगैरह है वो सब तो जैसे आप पिवट चार्ट्स के चेंज करते थे वैसे ही यहाँ के भी चेंज करते, ठीक है ना। ओके ओके, तो एक बार ये वाला हाँ पार्ट जी। भी कर लो और फिर आज के लिए हम क्लास यहीं पे एंड करते हैं, ओके। ये वाला सर मैं कर रहा था साथ साथ में थोड़ा थोड़ा। मैं कह रहा आप थोड़ा अच्छा, एक्चुअली बीच में ना बहुत हाँ आपने जी। किया तो वो थोड़ा फास्ट हो गया ना, तो आप थोड़ा रिपीट कर फास्ट किया दोगे था, उसको। हाँ जी हाँ कोई जी। इशू नहीं, कोई इशू नहीं। आप मेरे को बीच में बोल देते, मैं बीच में बता देता। कहाँ से रिपीट करना है बताओ।
आपने जो प्राइवेट चार्ट पे आए थे ना? मतलब चार्टिंग वाला टॉपिक पूरा रिपीट कर दूं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, श्योर श्योर, नो इश्यू। आप रिपीट इसको कर दो, बताते बाकी हैं। तो मैं समझ में तो आ गया मेरे, लेकिन बस वो नहीं थोड़ा नहीं, कोई इशू नहीं, मैं बस पूरा करके दिखा देता हूँ। ठीक है ना? लेट मी डू कंट्रोल जेड रिल क्विक। देखो, मैंने एक बेसिक सा पिवट टेबल बनाया है यहाँ पे, राइट? राइट। उस डेटा के ऊपर पिवट टेबल बनाया है। ये तो यहाँ तक तो समझ आया था, राइट? हाँ जी, है ना? अब यस। इसके अंदर मैंने जोन जोन सी वैल्यूज मेरे को चाहिए थी वो डाली मैंने। कंट्री चाहिए थी, मेरे को, देन मेरा सेल्स चाहिए था, एंड प्रॉफिट चाहिए था। ये सारी वैल्यूज डाली मैंने, ठीक है? यस। अब मैंने क्या किया, जो ये वैल्यूज है इनको मैंने किया कंट्रोल सी, कॉपी कर लिया, और यहाँ पे मैंने साथ में कंट्रोल वी कर दिया। ठीक है? अभी ना ये जो वैल्यूज आई हैं ये लिंक्ड वैल्यूज है, ये एक्चुअल वैल्यूज नहीं है। इसको एक्चुअल वैल्यूज में कन्वर्ट करने के लिए बट आई विल डू, ये कंट्रोल का आइकन आ रहा है यहाँ पे पेस्ट ऑप्शन से, हम्म। इसको ओपन करूंगा एंड यहाँ पे पेस्ट वैल्यूज में जो फर्स्ट आ रहा है, लाइक एक बोर्ड के आगे 1 2 3 लिखा आ रहा है, राइट? यस। इस पे क्लिक कर दूंगा तो अभी कन्वर्ट हो गई है एक्चुअल वैल्यूज में, राइट? अब मैं राइट। पिवट अपने टेबल को डिलीट कर सकता हूँ। तो मैंने डिलीट कर दिया, डिलीट पिवट टेबल। ठीक है, नहीं सर, मेरे पास जो हमने एक्चुअल वैल्यू। किया तो कॉपी था ना, कॉपी किया था, तो हाँ उससे जी। करने से हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आती है क्या? नहीं नहीं, जब आप पिवट टेबल से डेटा कॉपी करते हो ना, तो जो पिवट टेबल है उसके अंदर फॉर्मुलाज वगैरह लगे हुए हैं, या जिस भी तरीके से वो बिल्ट है, एक्चुअल फॉर्मुलाज आते हैं। तो देखो, जैसे अगर मैं एक आइडिया दूं आपको, तो मैं जैसे इक्वल टू सम किया, ठीक है? हम्म। और इसके अंदर मैंने लेट से ये वाली रेंज दे दी, तो यस। ये मेरे पास वैल्यू आ गई। अब मैं इसको अगर हम्म। कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दूं, हम्म। ठीक है? यहाँ पे देखो जीरो आ रहा है, क्यों? जीरो क्योंकि आ रहा उसने उसी हिसाब से इसको भी शिफ्ट कर दिया, है। ओके। राइट? तो मैं एस्केप करता हूँ, यहाँ पे जीरो आ रहा है, राइट? इसको मैं बैक राइट, स्पेस राइट। करता हूँ। अब मैं इसको दोबारा कॉपी करता हूँ, लेट से यहाँ पे पेस्ट किया, जीरो आया बाय हम्म। डिफॉल्ट, यस। क्योंकि फॉर्मूला कॉपी किया है मैंने। मैं हम्म। कंट्रोल पे जाके जब वैल्यू पेस्ट करूंगा तब मेरे पास वो एग्जैक्ट वैल्यू आएगी उसकी। ओके। गॉट माय पॉइंट? यस, क्यों यस। हमने वैल्यूज को किया? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो इस वजह से मैंने सिर्फ वैल्यूज पेस्ट की यहाँ पे, तक मेरे पास वैल्यूज आ गई। मेरे को ओके। वैल्यूज ही चाहिए थी एग्जैक्टली, राइट? वरना क्या राइट। होता अगर मैं नॉर्मली पेस्ट कर दिया और फिर बाद में यहाँ से हम्म। पिवट टेबल डिलीट कर देता, तो ये सारी हम्म। वैल्यूज गायब हो जाती। यस। ठीक है ना? हाँ जी, हाँ जी। ओके, तो अब मेरे पास वैल्यूज आ गई हैं। हम्म। अब इन वैल्यूज पे मैं क्या करूंगा, इन वैल्यूज को मैं सिंपली यहाँ से कट करूंगा और यहाँ पे पेस्ट यहाँ कर दूंगा। पेस्ट। राइट। इसको मैं कंट्रोल डी करके चार्ट बना दूंगा, हम्म। और सॉरी टेबल बना दूंगा, और इसको नाम दे दूंगा सर हर एक नेम। को। कंट्री। सेल्स। कंट्री दे दिया, इसको मैंने, अरे सॉरी, गलती दबा दी, सेल्स। मैंने सेल्स दे दिया, प्रॉफिट। और इसको मैंने प्रॉफिट दे दिया। ठीक है, बस ये आ गया। यस। हम्म। अब मैं इंसर्ट कर सकता हूँ अपने चार्ट्स। ठीक है, एक मेरे को लेट से हम्म। मैप चाहिए, मैंने मैप इंसर्ट कर लिया यहाँ पे। हम्म। ठीक है, यहाँ पे लगा देते हैं ऐसे। और मेरे को एक, लेट से मेरे को चाहिए एक स्कैटर प्लॉट डाल लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, मेरे को ये वाला एक स्कैटर प्लॉट चाहिए था, एक हम्म। मैंने ये डाल दिया। चलिए, चेंज हो गया, सॉरी। एक मेरे को फिल मैप चाहिए, बस ये मैप आ गया। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया है। ठीक है, यस। अब इसके अंदर मेरे को डेटा डालना है, तो आई विल डू सेलेक्ट डेटा, राइट? मैंने जो बाय डिफॉल्ट सीरीज थी उसको किया रिमूव, ऐड किया। अब इसमें ना स्कैटर प्लॉट है ये, मेरे को डुअल वैरायटी वाली डालनी पड़ेगी। ठीक है, तो मैं सेल्स डालता हूँ। ठीक है, रेंज के अंदर आई विल डू इक्वल्स, ये वाली वैल्यू। ठीक है, ओके करते हैं, और इसकी वैल्यू आ रही है स्कैटर प्लॉट में यार।
डेटा कम है मेरे पास स्कैटर प्लॉट के लिए ना। शो नहीं कर रहा है क्या इसी वजह से? सॉरी। मुझे लगता है उसी उसी की वजह से शो नहीं कर रहा ना एग्जैक्ट। हाँ, एक ही वैल्यू आई ना स्कैटर प्लॉट में, मतलब डेटा ज्यादा चाहिए होता है मेरे को। एक काम करता हूँ, स्कैटर प्लॉट रहने देता हूँ, मैं इसकी जगह पे कुछ और डाल लेता हूँ, है ना। इसकी जगह पे हम नॉर्मल अपना वही कॉलम चार्ट डाल लेते हैं। लेट्स से आई वुड ऐड दिस वन, ये डाल लेता हूँ, ठीक है। अब हो गया ना चेंज, आई थिंक सो, या फिर मैंने डिलीट ही कर दिया पर्टिकुलर। हाँ, मैं इसको एक बार चेंज कर देता हूँ यहाँ से, ये चेंज कर दिया, ठीक है। अब मैं इसमें सिलेक्ट डाटा करके अब इसमें वैल्यूज अच्छे से दे पाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ से ऐड करेंगे सीरीज नेम, सीरीज में दे दूंगा इसमें, इसमें देता हूँ प्रॉफिट की, ठीक है। और सीरीज वैल्यू में ये रहा मेरा प्रॉफिट, ये दे दिया मैंने, ओके। मैंने प्रॉफिट की वैल्यू दे दी, और एडिट करेंगे, इसमें मेरे को कंट्री चाहिए हॉरिजॉन्टली, ओके कर दिया, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास कंट्रीज आ गई, यहाँ पे मेरे पास प्रॉफिट आ गया, ओके किया, कंट्री वाइज प्रॉफिट बन गया मेरा, राइट। यस यस। सेम अब मैं मैप के साथ करूंगा, मैप में मैं सिलेक्ट डाटा करूंगा, इसमें सीरीज में दूंगा इस बार सेल्स की, तो नेम आई विल डू सेल्स, एंड वैल्यू आई विल डू दिस वन, these वैल्यूज मैंने दी, और इसमें अगेन कंट्रीज दे दूंगा, कंट्री वाइज सेल्स प्लॉट कर देता की, ओके किया, इसे कंट्री वाइज सेल्स प्लॉट कर दी, राइट। यस तो ये मेरा प्रॉफिट का है, इसको मैं चार्ट टाइटल चेंज करके इसको कर देता हूँ सेल्स, यस। ठीक है। हाँ जी। मैंने प्रॉफिट और सेल्स का प्लॉट कर लिया। अब मैं इस टेबल के ऊपर यहाँ टेबल डिजाइन में जाके इस पर डाल सकता हूँ एक स्लाइसर, ठीक है। स्लाइसर ऐड किया मैंने, लेट्स से कंट्री वाइज, ओके। कंट्री वाइज मैंने स्लाइसर ऐड किया, मेरे पास कंट्री वाइज स्लाइसर आ गया। मैं जिस भी कंट्री का जाऊंगा उस कंट्री का डेटा मेरे को सिर्फ दिखेगा, ठीक है, जैसे हमने पहले किया था वैसे ही हो गया, राइट। थैंक यू सर। ओके, वेलकम, ठीक है, समझ आया ना। हाँ जी हाँ जी। ओके, तो ये थी हमारी चार्टिंग, ठीक है। अब हमारे पास जो एक्सेल है काफी सारी खत्म हो गई है, अब हम कल जो पढ़ेंगे, कल नहीं अब ट्यूसडे को क्लास होगी ना, ट्यूसडे को क्लास लेंगे, वो लेंगे डैशबोर्डिंग की, ओके ठीक है। और डैशबोर्डिंग के बाद हमारे पास पावर टूल्स वगैरह एक दो चीजें और बचती हैं, तो वो सब हम मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीक में एक्सेल हम खत्म कर लेंगे, ओके ओके ठीक परफेक्ट है। तो फ्राइडे तक हम एक्सेल खत्म कर देंगे, सर। ओके। ओके ओके ऑलराइट। ओके, चलिए, थैंक यू। ओके थैंक यू सर। ओके, वेलकम, बाय बाय।